हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स को, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को कवर किया अच्छे से और चैप्टर 2 के 2.1 से 2.4 तक एक्सरसाइज को भी कवर किया। अब हम देखेंगे क्या 2.5, जिसका नाम क्या है कोण, या जिसे हम क्या भी कह सकते हैं, एंगल भी कह सकते हैं। कोण को हम क्या कह सकते हैं, एंगल। ठीक है, तो हम एंगल के बारे में समझेंगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है। ये तो बड़ी कठिन बात लिखी हुई है ना। तो इससे आपको डरना नहीं है, इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों, मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो किरण। अब हम ये समझ चुके हैं कि किरण क्या होती है ना। तो जिसका क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एक ही दिशा में जाती है ना। तो देखिए ये बी जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एक जो है, एक किरण इस डायरेक्शन में जा रही है और एक किरण इस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो ये जो दोनों किरणें हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, एक उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन एंगल बनाती हैं। ठीक है, एक कोण बनाती हैं मतलब, है ना। फिर उसके बाद क्या है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्या है, जो बी डी है ना, किरण जो बी डी है, किरण को हम कैसे दर्शाते हैं, बी डी, मतलब बी से स्टार्ट हो रही है और डी की तरफ जा रही है, और किरण बी ई से एक कोण बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा अभी कि बी डी और बी क्या है, बी ई क्या है, दो किरणें हैं जिनसे मिलकर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। ठीक है, और जिनमें उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, मतलब देखिए, मतलब ये स्टार्ट किससे हो रही हैं, तो इससे स्टार्ट हो रही है बी से, तो ये क्या है, इनका उभयनिष्ठ या फिर कॉमन पॉइंट है। ओके, डी कोण का क्या है, शीर्ष है। मतलब इस शीर्ष को देखिए हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं। हमें इंग्लिश के भी कुछ कुछ नाम याद होने चाहिए। वर्टेक्स, इंग्लिश में हम इससे शीर्ष को क्या कहते हैं, वर्टेक्स, और भुजा को क्या कहते हैं, आर्म। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, बी कोण का शीर्ष है और किरणें बी डी और बी ई कोण की भुजाएं हैं। जो बी डी और बी ई है ये क्या है, कोण की भुजाएं, या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम इसमें क्या देख सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो दो किरणें होती हैं वो मिलकर एक कॉमन एंगल बनाती हैं, और जो बी डी है वो क्या है, बी डी एक भुजा है, और जो बी ई है ये भी क्या है, एक आर्म है या भुजा है, और जो बी है वो क्या है, वर्टेक्स है या फिर शीर्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। अब देखिए इस कोण का हम नाम कैसे लिख सकते हैं, जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल का हम नाम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल। अब एंगल को कैसे लिखते हैं, हम इस साइन का यूज़ करते हैं हम एंगल को बताने के लिए। तो एंगल डी बी और ई। ठीक है, और एक हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई बी और डी। देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं नाम इस टाइप से, डी बी और ई, या फिर ई बी डी। इसमें याद करने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए कि जो इसका कॉमन फैक्टर है, जैसे कि बी, बी क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो उसे हमें क्या करना है, बीच में लिखना है। ओके, उसे हमें क्या कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। इनको आगे पीछे हम कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसीलिए इसे हम कहाँ लिखेंगे, बीच में। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, हमने एक एंगल बी बनाया है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, एक बच्ची है और इसमें सबसे आकर्षक क्या लग रहा है, इसकी ये चुटिया। ठीक है, इसने अलग अलग एंगल वाली जो ये चुटिया बनाई है ये लग रही है बड़ी प्यारी सी, है ना। और इसके फेस भी बड़े आड़े तिरछे दिख रहे हैं, वो भी सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रही है, देखिए बुक को ओपन कर रही है। जब ये बुक को ओपन करती है तो वो अलग अलग एंगल बनते हैं। देखिए पहला एंगल कैसा बन रहा है, ये, तो इसका हम नाम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी सी। तो इसमें देखिए इसमें आर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, ए बी और बी सी। ठीक है, ये क्या है, आर्म्स है, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी ए और बी सी। और एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए बी सी। ओके, अब नेक्स्ट एंगल देखिए कैसा बन रहा है, इस टाइप का। ठीक है, ये वाला, तो इसका भी हम नाम ऐसे ही दे सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी
सी। तो ये क्या हो गई, इसकी आर्म्स हो गई BA और BC, और एंगल क्या बनेगा, एंगल ABC। अब देखिए ये कैसा बन रहा है एंगल, ये ऐसा एंगल, देखिए इसमें ऐसा एंगल है, ऐसा एंगल, और इसमें कैसा है, ये इस टाइप से एंगल बन रहा है ना। फिर नेक्स्ट एंगल देखिए इन्होंने क्या किया है, कॉपी बुक है जो उसको मोड़ दिया है, तो एंगल किस टाइप से बनेगा, ये बन रहा है एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने देखो क्या किया है, ऐसे मोड़ दिया है, तो एंगल ये घूम के आ गया है इधर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया इनने, इस बुक को बंद ही कर दिया, पलटा दिया, तो फिर एंगल ऐसा बन गया, एकदम ओवरलैप हो गया, एक के ऊपर एक आ गया, तो उससे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ओके, ये सारे एंगल आपको समझ में आए होंगे, नाम तो सबके कॉमन ही आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, देखिए ये क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा कोण बड़ा है ना, कौन सा कोण बड़ा है, हमें ये बताना है कि कौन सा कोण बड़ा है। तो इसका आंसर हम कब दे पाएंगे, जब हमें ये पता पर चलेगा कि छोटा एंगल कौन सा होता है और बड़ा एंगल कौन सा होता है। तो देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर जैसे मान लीजिए ये एंगल बना हुआ है ना, यहाँ से देखिए ये क्या है, कोण की स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से एंगल ये जो है ये इसकी एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे एंगल एंड हुआ है। अब जो देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो घुमाव दिख रहा है, ये बता रहा है हमें कि हमारा कोण का आकार क्या होगा, ठीक है, हमारा कोण कितना बड़ा होगा। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कोण ऐसे बनाया और एक कोण बना दिया ऐसा बहुत बड़ा सा, तो इसमें क्या होगा, आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा, ये छोटू सा एंगल बड़ा है या फिर ये बड़ा सा एंगल बड़ा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, कौन सा एंगल बड़ा है, बताइए ज़रा। क्या होता है, एंगल को हम ऐसे नहीं नापते हैं कि जो एंगल बड़ा दिख रहा है हमें वही बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक एंगल मैंने मान लीजिए ऐसा बना दिया एकदम छोटू सा ऐसा, और एक एंगल बना दिया ऐसा, ये बड़ा सा बना देती हूँ है ना, ये बड़ा सा बना दिया, तो क्या ये एंगल बड़ा होगा, नहीं, ये एंगल बड़ा नहीं होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जिसमें ज़्यादा हम टर्न लेंगे, ज़्यादा घूमेंगे, वही एंगल बड़ा होगा। जैसे मैंने बनाया एक एंगल बनाया ये, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, फिर से बनाते हैं हम एंगल। जैसे मैंने एक एंगल कौन सा बनाया, ऐसा बना दिया ये, ठीक है, और एक एंगल बना दिया मैंने ऐसा, ये बड़ा सा, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा एंगल बड़ा है, यही वाला एंगल बड़ा होगा। क्या है, इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि एंगल की जो आर्म्स है, जो भुजाएं हैं वो कितनी लंबी है, हम इसमें क्या चेक करते हैं कि जो एंगल है उसमें टर्न कितना हुआ है, टर्न के अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। अब टर्न देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये देखिए ये वाली जो टर्न है, ये कि मतलब हमने यहाँ से लेके ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट तक हमने कितना घूमा। जैसे इस एंगल में देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक घूमे हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक सीधी लाइन बना दी, ठीक है, तो उसमें हमने अभी देखा था जब वो बुक ओपन कर रही थी तो उसमें टर्न कैसा हुआ था, ऐसा। तो देखिए टर्न किस में बड़ा दिख रहा है, इसमें ये पूरा एक आधा सर्कल घूम के आया है, और ये तो आधे सर्कल से कम ही घूमा है ना। तो ये क्या है, जिसमें टर्न बड़ा होता है वही एंगल बड़ा होता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि एंगल का क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है या फिर शीर्ष होता है, और वही क्या होता है, एंगल का मेन पॉइंट होता है ना। जो आर्म्स होती हैं उसमें हम आर्म्स के नाम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ABC हमने लिखा और यहाँ पे B एंगल बन रहा है तो हम B को बीच में ही लिखेंगे, ABC एंगल ABC, इसका मीन क्या होगा, एंगल B। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल B। अब देखते हैं हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें एंगल्स बनते हैं, तो वो हम देखते हैं। देखिए ये डिवाइडर आपने देखा ही होगा, आपके कंपास बॉक्स में तो होगा ही ये डिवाइडर। आप इसे क्या करते हैं, सर्कल बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ऐसे रखते हैं उसे ज़ूइंग करके घुमा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये देखिए क्या है, जैसे जैसे हम इस एंगल को क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इस डिवाइडर को क्या करेंगे, फैलाएंगे, ठीक है। देखते हैं हम इसे, जैसे जैसे हम इस डिवाइडर को फैलाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इस डिवाइडर को, जैसे ये अभी ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए ये यहाँ पे है। अगर मैंने इस डिवाइडर को फैला के
यहाँ कर दिया तो देखिए एंगल पहले इतना था, अब कितना हो गया, ये घूम के यहाँ आ गया तो ये थोड़ा बड़ा हुआ। अब फिर मैंने डिवाइडर को यहाँ से उठा के कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए अब एंगल कितना बड़ा हो गया, ये यहाँ से गया और यहाँ तक आ गया। तो अब क्या हुआ, देखिए ज़्यादा टर्न आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब देखिए हमने कैंची तो आपने देखी ही होगी, बहुत सी चीज़ें पेपर कट करते हैं आप लोग भी, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे मैंने कैंची को इतना खोला तो ये देखिए ये एक एंगल बन रहा। अगर मैंने कैंची को इतना खोल दिया तो एंगल देखिए क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, टर्न बड़ा हो रहा है। जब टर्न बड़ा होगा तभी एंगल बड़ा होगा, ओके। अब देखिए अब क्या है, अब कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, उसमें हमें क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है। एंगल को हमें ढूंढना है कि कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो देखिए एक एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ठीक है। और एंगल कौन सा बन रहा है, ये भी बन रहा है। और एक एंगल कौन सा बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला बन रहा है। और एक ये भी तो बन रहा है, ये देखिए, है ना। इसमें भी कैसा बनेगा, ये छोटा दिख रहा है थोड़ा ऐसा, है ना, ये भी एक एंगल बन रहा है। अब इसमें देखिए एंगल कैसा बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक कौन सा बनेगा, देखिए इसमें हम देखते हैं एक एंगल ये वाला भी तो बनेगा ना इसमें। देखिए एक एंगल कौन सा बनेगा, ये भी तो बनेगा, ये एंगल टर्न। फिर इसमें देखिए एंगल कैसा बन रहा है, ये एंगल छोटू सा, ठीक है। और एक कौन सा बन रहा है, देखिए इसमें एंगल एक ये ऐसा और ऐसा ये बन रहा है, ठीक है। और कहाँ बना सकते हैं हम एंगल, देखिए इसमें एक ये बन रहा है एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एंगल्स भी ढूंढा और उनके आर्म्स को भी देखा। अब क्या है, देखिए बुक तो हमारी ऐसी है कि तुरंत पढ़ो और तुरंत बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखते हैं क्या, आइए पता लगाएं। अब क्या पता लगाना है वो देखते हैं। क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं, आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है, इन जो डायग्राम दिए हुए हैं उसमें कोण को ढूंढना है और क्या करना है, उनकी भुजा भी बनानी है और शीर्ष का नाम भी लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कोण कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए एक कोण ये बना हुआ है, एंगल कहाँ दिख रहा है हमें, ये देखिए एक एंगल ये बना हुआ है, ये। तो इसमें हम कैसा एंगल लिखेंगे, एंगल बी सी डी। और एक एंगल देखिए ये भी बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एंगल बी डी और ए। तो इसकी आर्म्स का नाम क्या क्या होगा, देखिए बी सी, है ना, बी सी भी लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, बी सी नहीं, सॉरी बी सी तो हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, डी सी। और क्या लिख सकते हैं, ए डी, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी आर्म्स होंगी या भुजाएं होंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कि कौन सी आकृति। देखिए इसमें हमें एंगल ढूंढने, देखिए एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। और कहाँ बन रहा है एंगल, एक एंगल ये भी बन रहा है, देखिए। तो इसमें हमने कितने, 3 एंगल निकाले। तो हम इसे अलग अलग कलर से देखते हैं, ठीक है। एक ग्रीन कलर ले लेते हैं हम, ओके। देखिए एक एंगल ये भी बन रहा है हमारा, यहाँ से ये, ठीक है। तो ये एंगल आपने आपने भी फाइंड आउट किए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से, इसमें भी हमें क्या करना है, एंगल ही फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए एक एंगल कहाँ बन रहा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये वाला एंगल बना। और कहाँ बना, ये देखिए यहाँ पे भी एंगल बन रहे हैं ना, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, एक ही छोटू छोटू एंगल भी बन रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें तो इतने सारे, ये वाला और ये वाला और ये भी और ये भी बना सकते हैं हम। तो ये सब क्या बने, हमारे एंगल्स बने हैं, ठीक है। तो आई होप आपने भी ढूंढे होंगे। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, भुजा। नेक्स्ट क्या है, भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। मतलब देखिए इसमें हमें कैसी भुजा बनानी है, क्या लिखा हुआ है, एस टी और एस आर, मतलब कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है हमें, एस। तो मतलब क्या बनाना है हमें, 2 भुजाएं हैं तो हम एक भुजा ऐसी बना सकते हैं और एक भुजा कैसी बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं, ठीक है। ये है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, टी एस और आर। तो देखिए एस जो हो गया वो कॉमन पॉइंट हो गया और एस एंगल हो गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल टी एस आर।
या इसे हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, एंगल आर एस टी। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एंगल बना है उसे हम कहाँ लिखना है, बिचू में, बीच में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, व्याख्या कीजिए कि एंगल ए पी सी, है ना, ए पी सी को एंगल पी क्यों नहीं लिखा जा सकता। अब हमें अभी तक तो हमने ये देखा था कि जो बड़ा एंगल होता है, देखिए इसमें ये तो सही है कि एंगल ए पी सी लिखा हुआ है ना, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी सी, तो एंगल पी भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि क्यों नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये बता रहे हैं कि नहीं लिखा जा सकता, और हमसे पूछ रहे हैं कि कारण बताओ क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो हम देखते हैं इसका कारण। देखिए सॉरी, एक एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए ए एंगल, ये कौन सा एंगल बना, देखिए यहाँ से हम इसे देखते हैं, ये इसका क्या है, टर्न। तो देखिए कौन सा एंगल बना, ये एंगल ए पी बी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी पी ए भी लिख सकते हैं। एक ही एंगल होगा ये, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। एक एंगल और बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसमें एंगल क्या बनेगा, एंगल सी पी बी। अब देखिए एंगल अलग अलग बन रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि इसको हम एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते। अगर हमने एंगल पी लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा वाला एंगल, ये बड़ू वाला दिख रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा, एंगल ए, एंगल ए पी सी। लेकिन अभी हमारे पास दो छोटे छोटे एंगल भी तो हैं, तो इसीलिए हम इसको एंगल पी नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं, और जो एंगल पी है ये एक बड़े एंगल को शो करेगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं। क्या है, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। अब देखिए ये इन्होंने हमें बना के दे दिया है। अब ये क्या है, यहाँ से इन्होंने यहाँ से एक कोण बना के दिया है, उसका हमें नाम लिखना है। तो देखिए जो ये छोटू वाला दिख रहा है ना, छोटू वाले का नाम कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर। ओके, एंगल क्यू टी आर, और इसे हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, एंगल आर टी क्यू, बस टी बीच में होना चाहिए, है ना। एक एंगल हमें यहाँ से यहाँ तक भी दिया हुआ है, तो इस एंगल का नाम हम क्या लिखेंगे, एंगल आर टी पी। इसे हम रिवर्स में भी लिख सकते, कैसे, एंगल पी टी आर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वो एक रेखा पर स्थित ना हो। मतलब हमें क्या बनाने हैं, 3 बिंदु। तो हमने क्या बना दिए, जो एक रेखा पर नहीं हो, थोड़े आगे पीछे बनाने हैं। अब देखिए कोई भी एक रेखा पे तो नहीं लग रहे हैं। अब क्या कर रहा है, उन्हें ए बी सी से चिन्हित कीजिए। अब लिख देते हैं नाम, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे तो हमें करना ही होगा ना। ए बी सी, सभी संभव रेखाएं खींचिए। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें खींचनी होंगी। तो हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं और लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गई हमारी एक लाइन, ठीक है। ये फिर एक लाइन हमारी ऐसी हो सकती है, और एक लाइन हमारी ये ऐसी हो सकती है, ठीक है। इसमें हम एरो भी लगा देते हैं। ये हो गई हमारी, क्या, इतनी लाइन हम खींच सकते हैं। सभी संभव रेखाएं खींची, है ना। क्या है, जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती, मतलब इन बिंदुओं से होकर गुजरती, है ना। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं मिलती हैं, अब गिनना पड़ेगा हमें कितनी रेखाएं मिली हैं। चले गिनते हैं, ये एक, इसका हम नाम भी लिख लेते हैं, है ना। पहली रेखा क्या मिली हमें, ए बी, ठीक है। फिर हमें कौन सी मिली, बी सी, और एक और मिली सी ए या ए सी, ठीक है। 3 रेखाएं मिली, तो हमें कितनी रेखाएं मिली, 3। नाम भी बताइए, तो नाम तो हमने पहले ही लिख लिए हैं। ए बी सी का प्रयोग करते हुए कितने कोण बनाए जा सकते हैं। देखो अब कितने कोण बनाए जा सकते हैं वो हम देखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम कितने, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इनके नाम भी लिखने हैं। तो चलो इनके नाम लिखते हैं हम। क्या होगा पहला एंगल हमारा, एंगल सी ए बी। कौन सा एंगल लिखा हमने, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसे हम बी ए सी भी लिख सकते हैं, सेम ही होगा। और नेक्स्ट हमें कौन सा एक और एंगल मिला है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसे हम सी बी ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंगल ए सी
बी। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जो बीच में होता है वही वर्टेक्स होता है या वही मेन एंगल होता है। ठीक है, ये हमारे एंगल हुए। अब इसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक के चाप को चिन्हित कीजिए, है ना। ये भी हमने बता दिया और ये डायग्राम भी हमने बना दिया। तो ये बड़े से क्वेश्चन को हमने इजीली छोटी सी जगह पे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। तो हमें क्या बनाने हैं? 4 बिंदु। रेखा पे नहीं बनाने हैं, लेकिन अलग अलग बनाने हैं। 3 बिंदु रेखा पे नहीं होने चाहिए। तो ये हमने कहीं कहीं 4 बिंदु बना दिए। ये किसी भी एक सिंगल रेखा पे नहीं है ना। फिर उसके बाद उन्हें ABCD से दर्शाना है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको ABCD से शो कर देते हैं। अब हम लिख देते हैं हम इनके नाम A, B, C और D। ठीक है, ABCD। अब इन्हें क्या किया? यदि सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हैं। हमें क्या करना है? इनसे लाइनें खींचनी है कि हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं। देखिए, एक लाइन हम ऐसी खींच सकते हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसी खींच सकते हैं और एक ये यहाँ से हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये हम ऐसी खींच सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक हम यहाँ से भी खींच सकते हैं। ये देखिए, ये गई। ओके, और देखिए अब इतनी रेखाएं हमने खींच दी। अब हम और कौन सी रेखाएं खींच सकते हैं वो हम और हम एक यहाँ से ऐसी रेखा खींच सकते हैं इनको मिलाते हुए। ये ए और डी को, बिंदु थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। और एक कौन सी खींच सकते हैं? ये वाली भी खींच सकते हैं जो बी और सी को मिलाए, है ना। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब हम क्या करते हैं? इनके नाम भी लिखते जाते हैं और कितनी रेखाएं मिली हमें वो भी इससे हमें पता चलेगा, क्योंकि आगे तो ये पूछता ही है ना कि नाम बताओ उनके। तो देखिए, पहले हमारी रेखा कौन सी मिली? ए बी। ठीक है, बी डी, डी सी। ठीक है, डी सी लाइन से हम लिख रहे हैं और सी ए। इसके अलावा भी दिख रही है क्या कोई? तुम दिख रही है ए से डी, ये भी तो हमने मिलाया है। ए से डी, और एक कौन सी मिलाई है? बी सी या सी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ये बोलेगा ही, देखना कि नाम लिख के बताओ। इस प्रकार कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं? तो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 रेखाएं मिलती हैं। उनके नाम भी बताइए। देखो, मैंने कहा था ना कि ये बोलता ही है नाम लिखने के लिए, तो हमने नाम तो पहले ही लिख दिए हैं। आप ए बी सी और डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं उन्हें लिखिए, है ना। तो इसमें हमें क्या बताने हैं? एंगल भी बताने। तो अब हम एंगल देखते हैं कि कितने एंगल बन सकते हैं इनसे। अब देखते हैं हम हमारे एंगल। देखिए, एक एंगल बन रहा है ये, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ए बी। जो एंगल बन रहा है उसे हमें बीच में लिखना है ना। और एक एंगल ये भी तो बन रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ए डी। ठीक है, एंगल सी ए डी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा बन रहा है हमारा? नेक्स्ट किस पे जाएं हम? बी पे जाएं कि सी पे जाएं? बी पे चलते हैं, है ना। तो देखिए, बी पे कौन सा एंगल बन रहा है? एक बन रहा है ये। तो इसमें कौन सा एंगल लिखेंगे हम? एंगल ए बी डी, है ना। कौन सा एंगल बना? एंगल ए बी डी। और नेक्स्ट एक और कौन सा बन रहा है? ये वाला। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एंगल डी बी सी, हाँ, कैसे लिखेंगे? एंगल डी बी सी। नेक्स्ट एंगल हम देखते हैं कौन सा बन रहा है। देखो, नेक्स्ट एंगल बन रहा है हमारा डी वाला। तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल बी डी सी, है ना। एंगल बी डी सी। ये ग्रीन कलर तो बहुत ही डार्क लगा मुझे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्या है? ये वाला। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए डी सी, है ना। एंगल ए डी सी। अब नेक्स्ट देखिए हमें कौन सा एंगल मिल रहा है देखने के लिए। नेक्स्ट एंगल हमें देखने को मिल रहा है ये वाला, सी वाला। तो ये कौन सा बन रहा है? एंगल ए सी बी। ठीक है, आप भी ढूंढ पा रहे हैं ना इसे? नहीं तो मैं ही ढूंढ ले रही हूँ, आपको भी ढूंढने हैं एंगल ए सी बी। इसे हम फिर से लिखते हैं। और नेक्स्ट एक एंगल और कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। देखिए, तो इसे हम क्या लिखेंगे? बी, एंगल बी सी और डी, है ना। तो अभी तक अब क्या हो? अब हमें इसे गिन के भी बताने होंगे कि कितने एंगल बना लिए हमने। 1 2 3 4 5 6
7, 8। तो हमने टोटल कितने एंगल इसमें बनाए हैं? 8 एंगल बनाए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।